Good morning and assalamu alaikum. I hope you all are good. जुम्मा मुबारक to everybody. I am really excited इसलिए क्योंकि रमज़ान आने में लिटरली 10 दिन रह गए हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है ना वो मुझे कुछ काम है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि मुझे अपनी फ्रिज साफ़ करनी है। इसके अलावा आई हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए जो है वो स्पेशली कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता रेडी कर रही हूँ विच इज़ कोल्ड कॉफ़ी एंड ए वेरी सिंपल सैंडविच। आप लोगों से मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, वो ये कि इन द कमेंट सेक्शन यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी द कंटेंट दैट यू वांट टू सी ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि रमज़ान के अंदर मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग तो नहीं लेकिन ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई नीड यू गाइस सजेशन एंड हेल्प। तो यहाँ पे देखते देखते जो है ना वो मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया। मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी और साथ में जो है ये आप देख सकते हैं मेरी जुगाड़ें हैं जो कि बहुत ही मशहूर हो गई हैं। लिटरली मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि बस जो है ना मुझे होता है कि मुझे बर्तन ना धोने पड़ें, तो उस चक्कर में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें याद कर लेती हूँ कि फिर मुझे खुद पे भी हंसी आ रही होती है कि वाह सबा क्या क्या बात है। सो यहाँ पे my नाश्ता इज़ रेडी। अच्छा, मैं वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही हूँ। इसके अलावा इस तरह की 2-3 टॉपिक्स तो मेरे माइंड में हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग जो भी देखना चाहते हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना। आज बेसिकली मेरी लिस्ट के ऊपर 2 काम है, तो बहुत मेजर काम है। एक तो ये कि मैंने फ्रिज का जो है वो ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करना है और दूसरा जो है वो मुझे अपनी स्पाइस कैबिनेट जो है वो साफ़ करनी है। तो लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एनर्जी बहाल करनी है, तो इस वजह से जल्दी मैं नाश्ता कर लिया, अपना रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया ताकि मेरा घर जो है वो नीट एंड टाइडी हो। उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। अच्छा जी, फ़िलहाल मेरी जो फ्रिज है ना उसकी ये सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि हम लोग फ्रोज़न चीज़ें काफ़ी लेके आते हैं, तो वो इसी तरह से ना स्टॉक करके रखी हुई है क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये है कि अब इन चीज़ों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, तो मुझे जो है वो रमज़ान में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा ये वाला सारा क्लटर है ये भी मुझे साफ़ करना है। फ्रिज की जो नीचे वाली साइड है ना ये थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है, लेकिन अब मैं ये करने लगी हूँ। सो आई विल सी यू गाइज़ आफ्टर इट्स डन। अच्छा, इस फ्रिज के अंदर जो है वो सेक्शन नहीं था, तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रे लगाई हुई थी जिसको मैंने बाद में नहीं निकाला क्योंकि ये बहुत काम आती है इस तरह से, और टू बी ऑनेस्ट मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आना था। लेकिन 2 hours later. जी, फ्रिज के हालात देख लेते हैं अब ज़रा। मैंने अच्छे तरीके से सारे दरवाजे शरवाजे सारा कुछ क्लीन कर दिया। सारी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए थी, ये देखें आप कितना गंद निकला है, ये सारा कुछ फ्रिज में से निकला है और ये काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन हो गया है। ऊपर से भी मैंने इसको सारा क्लीन कर दिया, जितना हो सकता था उतना कर लिया है। वो वाली बास्केट मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसकी बास्केट जो है वो चेंज कर दी है और प्लस यहाँ पे मैंने अपना एक किचन रोल रख दिया है और इसके ऊपर आप ये फ्रिज मैग्नेट्स देख सकते हो कि बहुत ही क्यूट से पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो मेरा स्पाइस वाला है ना इसको देखे तो आपने मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना बिकॉज मैंने चीज़ें बिल्कुल ऐसे स्टैक करके रखी हुई हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मुझे जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँ। और लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो मैं ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो क्योंकि मैंने फ्रिज करते करते मुझे 2 घंटे लग गए थे, तो आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड कि मैंने बस जो है ना इसको बंद किया। फिर मैंने सोचा मैं फिर किसी दिन कर लूँगी। तो दी आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी नेकलाइन इज़ वेरी प्रिटी और इसकी ये जो दामन है ना इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो प्रिटी। और ये बलून स्लीव्स हैं इसके जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये साइज़ 8 में है। दिस इज़ फ्रॉम बी स्ट्रीट, जिसको मैं कैरी करूँगी टाइट्स के साथ। सो दिस इज़ माई चॉइस ऑफ आउटफिट फॉर द डे। और ये ज़रा मैं पहन के ना अब जल्दी जल्दी ज़रा नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर सो आई जस्ट केम बैक आफ्टर टेकिंग शावर और मैं नमाज़ भी पढ़ ली एज यू गाइस कैन सी। और दिस इज़ व्हाट माई आउटफिट इज़ लाइक। इसको मैंने टाइट्स के साथ पेयर किया है। ये जो टॉवल्स हैं ये वॉशर में डालने हैं, सो लेट्स गो। आज का बहुत ही कोई घरेलू सा व्लॉग चल रहा है बिकॉज मैं बिल्कुल ही घर के काम दिखा रही हूँ। एनीवेज, टॉवल भी धुल गए, नमाज भी पढ़ ली, अब बारी आ जाती है खाना बनाने की।
मैं अभी अभी बना के फ़ारिग हुई हूँ। ये है भिंडी दो प्याज़ा। तो ये मैंने नौश किचन रूटीन है ना, उनकी वीडियो देख के उन्होंने बनाई थी। जिस तरीके से उन्होंने बनाई ना, मैंने कभी नहीं वैसे बनाई। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रेप्लिकेट करती हूँ। मैंने सिर्फ इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं बिकॉज मुझे थोड़ा सा कलर का इशू लग रहा था। खैर एनीवेज ये बन तो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसी बनी है, इसका टेस्ट कैसा है। और ये जब आप खाएंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो रियली एक्साइटेड। और थैंक यू नौश नौश बाजी, नौश आपी जो भी, तो फॉर यमी रेसिपीज़। बिकॉज मैंने सोचा कि मैं आज रात को ना आपकी वही जो चिकन मंचूरियन या पता नहीं चिकन फ्राइड समथिंग, वो वाली रेसिपी मैं रेप्लिकेट करूँगी। सो यस, थैंक यू। सो जी ये वाला बॉडी लोशन मैं लेके आई हूँ जस्ट बाय ग्लाइसोलिड। आई थिंक ये सऊदीया का जो है वो लोकल ब्रांड है, जो कि इसकी क्रीम्स भी पड़ी होती हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसकी। लेकिन मैं ये वाला बॉडी लोशन लेके आई हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली सी होती है, लेकिन ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। तो मुझे इससे काफ़ी रिलीफ मिला है बिकॉज मुझे बिल्कुल अपनी जो आर्म्स है ना उसके ऊपर खुरदरी सी मेरी स्किन हो गई थी, बहुत गंदी सी स्किन हो गई थी। तो मैं पिछले एक हफ्ते से इसको ट्राई कर रही हूँ और ये इसकी वजह से मेरी स्किन जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और सपल हो गई है। लेकिन ये कि मैं 2 से 3 मरतबा इसको रीअप्लाई भी करती थी, लेकिन दिस स्टफ़ इज़ रियली रियली गुड। इसको मैंने फेस पे तो नहीं यूज़ किया, जो कि ये बॉडी लोशन है, तो आप इसको बॉडी पे ही अप्लाई करोगे। डू नॉट यूज़ इट ऑन योर फेस, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी जो है वो लाइक मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट लगी है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए गुड मॉइस्चराइज़र, अगर ये अवेलेबल है तो डेफिनेटली गेट दिस। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कंसिस्टेंसी है विच इज़ वेरी वेरी थिन, क्योंकि ये लोशन है तो ये आपकी स्किन के अंदर फ़ौरन से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन जो है उसको हाइड्रेट कर देता है। सो मुझे ये बहुत लाइक अच्छा लगा है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं लेके आई हूँ ये निविया का ब्लैक एंड वाइट इनविजिबल रोल ऑन। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मेरा ख़त्म हो गया था और ये भी आप देख सकते हो। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, मेरा ये ख़त्म हो गया था तो आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे। उसकी जगह पे मैं ये वाला लेके आई हूँ, न्यू वाला। और इसके बगैर लिटरली मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल अधूरी है, इस वजह से क्योंकि आई स्वेट अलॉट। और अगर आप कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करो तो ऑब्वियसली आपसे स्मेल आने का ख़तरा होता है। सो यू नो आई हैव टू यूज़ इट। और इसकी वजह से ना मेरी बहुत लाइक फेस सेविंग हो जाती है। सो दिस इज़ माई गो टू प्रोडक्ट जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई थी तो मेरे पास ये फेस मास्क जो कि मैं मैक्स से लेके आई थी, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा। बल्कि मैंने लास्ट किसी वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखाया था, वो ये वाला एलोवेरा फेस मास्क था। और ये सूदिंग है, ये स्किन को रिजुविनेट करता है और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड शामिल है। सो ये भी स्किन के ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है। 15 से 20 मिनट के लिए अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो तो डेफिनेटली इससे बहुत जो है ना वो अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आ जाता है। सो ये वाली 3 चीज़ें जो है ना ये मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और इसके अलावा अच्छा, मैं रमज़ान को लेके एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ और मेरी लिस्ट के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बिट बाय बिट जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हम लोगों ने सोचा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये सोचा है कि हमने कोई भी फ्राइड फूड नहीं खानी, तो प्रॉबेबली हमारे घर पे बहुत हेल्दी चीज़ें बनेंगी। और जो दूसरी बात यह है कि बहुत एक्साइटमेंट इस वजह से भी है बिकॉज़ शादी के बाद जो है वो ये मेरा पहला रमज़ान है इन माई ससुराल। और आई डोंट नो कि ये कैसा गुजरेगा। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे नहीं पता कि ये कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा एंड ऑल। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ जो है ये मेरा पहला रमज़ान है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रोसरी मंगवाई थी एंड आई एम पुटिंग ऑल द फ्रूट्स अवे। और इनको जो है वो टोकरी में डाल के बस जो है वो मैं रख दूँगी। और बस ये कि रमज़ान का हमारा यही है कि हम लोगों ने जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी है, अपने वेट को जो है वो चेक में रखना है। तो बस जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा रिकमेंडेशन देना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।